हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एच एस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बेसिकली हम पिछले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें पिछला हमने देखा था इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स, और इस पार्ट में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी हमारा GS3 सेक्शन यूनिट 1 और सब यूनिट 2 का ही पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को हम स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है कि हम आज भी डेवलपमेंट करें अच्छी खासी, लेकिन हम कल के लिए भी कोई ऐसी ब्लॉकेज ना क्रिएट कर दें कि कल वाले इससे सफ़र करें, जो आने वाली जनरेशन्स हैं। तो फ्यूचर जनरेशन भी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाएँ, इस हिसाब से हम आज डेवलपमेंट करें, उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इसे प्रॉपर टर्म्स में देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। 1987 में ब्रडलैंड कमीशन ने इसे दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स टुवर्ड बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। रिक्वायरमेंट क्या थी? 2018 में हम 1.1 डिग्री थे अबव प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ था वो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से हम अगर कंपेयर करें तो 1.1 डिग्री ज़्यादा था, जो बहुत ज़्यादा है। इट वॉज स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ द ग्रीन हाउस एमिशन इज नॉट कट बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, द राइज ऑफ टेम्परेचर विल राइज टू, दिस शुड बी, द टेम्परेचर विल राइज टू 3 to 3.5 डिग्री, जिससे बहुत ज़्यादा आपदाएं आएंगी, ड्रास्टिक और कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स होंगे अगर हम इसी तरह अपने ग्रीन हाउस इमिशंस को जारी रखें और हम इसको कट नहीं किए, हम प्रॉपर प्रोसीजर्स, प्रॉपर इनिशिएटिव्स को हमने अडॉप्ट नहीं किया, तो हमारा आने वाला समय बहुत ही ख़राब हो सकता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसे हम आगे देखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक एडवांसमेंट, लिवलीहुड, हार्मनी विद नेचर एंड टेक्निकल एडवांसमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हार्मनी फॉर नेचर बहुत ज़रूरी है। अब इन तीनों को हम अलग अलग देखते हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ये फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एंड ऑल डायमेंशंस विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट। ये तो इकोनॉमिक टर्म्स की बात करता है। सोशल टर्म्स की बात करेगा, ऑब्वियसली जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, डेवलपमेंट ऑफ पीपल की बात करेगा, कल्चर और कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट की बात करेगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के बारे में बात करेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, सिविल राइट्स की बात करता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो इकोनॉमिक फिनेंशियल टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स की बात करता है, सोशल सामाजिक चीज़ों की बात करता है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। इट इज़ टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रैशनल यूज़, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड वाटर कंजर्वेशन contribute mainly towards this जल जीवन मिशन। एंड वन इज़ टू प्रोटेक्ट आवर वाटर कंजर्वेशन की अगर बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत अधिक जोर दिया था। रिसेंटली काफ़ी दिन से इस पर जोर चल रहा है। उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट्स पे और ट्रेडिशनल मेथड्स टू कंजर्व वाटर पे बहुत अधिक जोर दिया है, जिसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर रोट टू ऑल पंचायत प्रधान ऑफ आवर नेशन towards this water conservation to adopt some traditional methods। ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस के यहाँ नाम दिए गए हैं, कुछ समिट्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट 1992 वेरी इंपॉर्टेंट, देन क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड्स के ऊपर बात करता है, देन वियना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन बेसल कन्वेंशन 1989, देन डिजर्टिफिकेशन का 1994 का जो कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशंस का, देन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेरिस एग्रीमेंट 2015, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है रियो कॉन्फ्रेंस 2012 ने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हमें, 17 गोल जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। रीजनल इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। ये तो थे ग्लोबल इनिशिएटिव्स, देन यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड सार्क, ऑल दीज अडॉप्टेड वेरियस इन्वायरमेंट रिलेटेड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेंशन इज इन्वायरमेंट एक्शन प्लान बाय सार्क, ह्योगो फ्रेमवर्क,
जो 2005 से 15 के लिए था। देन सेंडई फ्रेमवर्क, ये था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ह्योगो था 2005 से 15 और 15 से 30 के लिए है सेंडई फ्रेमवर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेंशन करने के लिए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे बात की। यहाँ पर रियो कॉन्फ्रेंस 2012 में जो अडॉप्ट किए गए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू यहाँ लिखा गया है इनका। मेनली पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, इन सब पे ही फोकस है। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब है। ये यहाँ पर इनकी पूरी लिस्ट दी गई है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, और यहाँ पर दिया गया है इनका एक स्नैपशॉट, तो इसे आप देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। भारत की बात करते हैं, भारत का संदर्भ देखते हैं। नीति आयोग हैज़ स्टेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2018, 2018 से हमने नीति आयोग ने स्टार्ट किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्सेस एनुअली। ये एनुअली आएगा इंडेक्स, एंड इट विल प्रोवाइड एन एग्रीगेट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। जो भी सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट पैरामीटर्स पे अच्छा काम करेंगे स्टेट्स और यूटीज़, उनको इस डेवलपमेंट इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में प्लेस किया जाएगा। केरला और हिमाचल प्रदेश इसमें फ्रंट रनर्स हैं अभी तक। और इसके अलावा कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स देखते हैं हम। ये तो था एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव इंडेक्स स्टार्ट करने का। कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, मनरेगा, पोषण, फसल बीमा योजना, फूड सिक्योरिटी मिशन, आयुष्मान भारत, सर्व शिक्षा अभियान, देन मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देन सुकन्या समृद्धि, देन जननी सुरक्षा योजना, नमामि गंगे। एक्चुअली सारी की सारी स्कीम जितनी भी आपको आती हैं, आप उसमें इनको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्कीम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक टर्म्स पे बात करती है, सोशल टर्म्स पे बात करती है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बात करती है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट की स्कीम जो भी आपको याद हो, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इवन प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अमृत, कुसुम, देन उजाला, उज्ज्वला, किसान, आशा, वट एवर यू रिमेंबर, स्वच्छ भारत, देन अटल बीमा योजना, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं, नेगेटिव्स देखते हैं सबसे पहले हम। देन बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन ही बेसिस है तो की कंसर्न इंडिया के, तो आप जानते ही हैं, जब पॉपुलेशन ही कंसर्न है तो पॉपुलेशन से तो सभी कुछ रिलेटेड है। पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये की कंसर्न्स हैं इंडिया के। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफ़िकल्ट। और इस पे हम यहाँ से देखेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को इसमें हम जोड़ के देखेंगे। ऑक्सफैम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 के अनुसार 53% ऑफ इंडियंस वर पुअर। उसके बाद 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इंडिया का स्थान था 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। इसी रिपोर्ट के अनुसार 70% भारतीय कुपोषित हैं। हर एक तीसरा बच्चा माल न्यूट्रिशनड है, एंड एवरी फोर्थ चाइल्ड इज स्टन्ड। 52% अप्रॉक्सीमेटली 52% वुमेन को अनीमिया है, खून की कमी। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, 6.8% था फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, एंड टुवार्ड्स लास्ट फेज ऑफ 1920 इट बिकेम 8.5%। अक्टूबर 2019 में ये आंकड़े आए थे, और दिसंबर के महीने में 7.7%, थोड़ा अच्छा हुआ। इट वॉज हाइएस्ट इन 4 डिकेड्स। अब इसके बाद एज पर CMI के अनुसार कोविड-19 की वजह से ये रिसेंट एक डाटा आया था कि CMI ने ये अपने सर्वे में दिखाया कि 27% तक अनएम्प्लॉयमेंट चला गया है कोविड-19 के दौरान। सो इसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एज पर टाइम टू केयर रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम इन जनवरी 2020, ये इनइक्वालिटीज़ की बात करता है। हमारे इंडिया में इनइक्वालिटीज़ का क्या आलम है, इसकी बात करता है। टॉप 1% ऑफ इंडियन रिच हैव मोर देन 4 times वेल्थ ऑफ 70% ऑफ पुअर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं। टॉप 1% हैव 42.5%, एंड टॉप 10% हैव 2/3 ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। बॉटम 50% के पास कितनी है, मात्र 2.8%। और ये टॉप 1% की यहाँ बात की गई, इन्होंने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई है, 13 times फास्टर देन 50% पुअर पॉपुलेशन। ये वाली इनसे कितनी, 13 times बढ़ाई है। इंडिया के 63 बिलियनियर्स के पास मोर देन 4 जनरल बजट्स वेल्थ है इंडिया में। सो ये इनइक्वालिटीज़ का स्टेटस है इंडिया का।
पॉजिटिव्स देख लेते हैं हम, पॉजिटिव्स भी हैं. सो एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन इंडिया 27 करोड़ पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2006 to 16. हमारे पॉवर्टी रिडक्शन पे बहुत अच्छा काम हुआ है भारत में, और इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेंशन किया था जब वो इंडिया में आए थे अभी रिसेंटली, इसी साल 2020 में ही, जब इन्होंने नमस्ते ट्रंप इवेंट को अटेंड किया था गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में. तो उस टाइम इन्होंने इससे मेंशन किया था कि भारत ने पॉवर्टी रिडक्शन पे बहुत ही अच्छा काम किया है, इस इंडेक्स को इन्होंने मेंशन किया था. इंक्लूसिव ग्रोथ देखते हैं, ये होता क्या है. इट इज़ अ कंसेप्ट दैट एडवांसेस इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस विद बेनिफिट्स इक्वली शेयर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स. सिंपल अगर बात करें तो सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं. सो इट एम्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स and microeconomics determinants of the economy and economic growth. In short, it is equality of opportunity and equal access of opportunities for all segments irrespective of their individual circumstances and capacities. Inclusive growth provides poor a starting point to enjoy economic upsurge and growth. Economic growth होता है सबको लेकर साथ चलना, सबका समुचित, सबका विकास करना, सब का ग्रोथ होना, हर सेक्शन का ग्रोथ करना. एज पर अहलूवालिया, ये हम इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं अहलूवालिया के अनुसार. अचीविंग अ ग्रोथ प्रोसेस इन विच पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ फील दैट दे टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रोसेस एंड इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ. एलिमेंट्स क्या होते हैं? पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हर जगह रहेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ में भी रहेगा, क्योंकि सब चीज़ फाइनली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं. डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014 हैज़ बीन ऑन ट्रिगरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोसेस विच मीट्स ऑब्जेक्टिव्स. प्रेजेंट गवर्नमेंट का हमारे 2014 से ही यही एजेंडा है कि सबको समुचित विकास किया जाए, सब सेक्शंस को इक्वली लेकर चला जाए. अ ग्रोथ प्रोसेस विच यील्ड्स ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स एंड एंश्योर्स इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. तो ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी एजेंडा है. इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 गेव 7 फंडामेंटल्स. ये 7 फंडामेंटल्स अगर आप याद रख पाएँ तो इट विल बी बेस्ट. एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, करप्शन, असेट बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सेस एंड ट्रांसफर. ये 7 फंडामेंटल्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के. ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मॉडल. इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें सब सेक्शंस को, वुमेन एंड चिल्ड्रन का भी ध्यान रखा जाए, SC/ST वेलफेयर भी किया जाए, पुअर और इलिटरेट्स का भी ध्यान रखा जाए, ओल्ड एंड सिक का भी, डिसेबल्ड का भी, ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस का इसमें ध्यान रखा जाए. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, अगेन नेशनल रूरल अर्बन लिवलीहुड मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल बीमा, अगेन फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पोषण. इन सबको इंक्लूसिव ग्रोथ में भी हम दिखा सकते हैं. और अभी रिसेंटली इनिशिएटिव्स जो इस गवर्नमेंट ने उठाए हैं वो हैं जनधन, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जनधन स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट. मनरेगा स्टार्ट तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन रिसेंट इनिशिएटिव्स ये हैं कि मनरेगा पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा. इसमें वेजेस को भी बढ़ा दिया गया है एंड प्रेजेंट वेजेस स्टैंडर्ड्स 202 पर डे, जो पहले था 180, इसे अब 202 भी कर दिया गया है और 120 दिन भी कर दिया गया है. तो मनरेगा पे बहुत अच्छा काम हो रहा है. किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पर एनम दिए जाएंगे 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में. फार्मर्स को जिनके पास थोड़ी भी ज़मीन है, कितनी भी ज़मीन है, तो उन सबको 6,000 रुपये एक साल में दिए जाएंगे अंडर किसान स्कीम. तो किसान उड़ान और किसान रेल, ये तो इस बार के बजट में घोषित किया गया था. दिस इज़ टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय एयर और ट्रेन. देन कुसुम, किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान, ये है सोलर पंप्स के लिए कुसुम योजना. देन प्रोजेक्ट दर्पण, ये पोस्ट ऑफिस के लिए है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस, एंड दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी इनिशिएटिव है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए. सो दिस इज़ द की कोड. इट इज़ नॉट ग्रोथ बट राइट काइंड ऑफ ग्रोथ विच मैटर्स.
ये कोट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट। आई होप ये आपके काम आए, और अगर इसमें कुछ भी आपको गलत लगे या कुछ भी आपको सजेशन देना हो, आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।